स्टूडेंट्स, जैसा कि लाइव क्लास में हमने पढ़ा पेज नंबर 15 पर कि नीचे वाले पैरा तक हम आए थे। अब हम नीचे से थर्ड पैरा को देखेंगे, जहाँ से शुरुआत हो रहा है द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। ये पेज नंबर 15 पर है। चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। ज़बरदस्त ठंड से लगातार रात भर हम लोग पंप से पानी बाहर निकालने के बाद स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, नाव पर परिचालन करने, रेडियो चलाने में धीरे धीरे व्यतीत हो गया, यानी कि पूरी रात जो है व्यतीत हो जा रही है। वी आर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स। हम जो है हमारे द्वारा भेजे गए जो संदेश थे मेडे कॉल से, ये होता है कि जब समुद्र में हम रहते हैं, कहीं पर भी दुर्जन स्थान पर हम पहुंचते हैं तो वहाँ से मेडे कॉल जो है होती है कि हम जो है अपनी चीज़ों को कहते हैं और उसकी रिप्लाई मिलती है। कोई रिप्लाई नहीं मिल पा रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि हम संसार के बहुत दूर कोने में थे। स्यू हैड स्वेलन अलार्मिंगली, और जो सू का जो चोट लगा हुआ था यहाँ पे आँख के बगल में, वो जो है बहुत भयानक तरीके से सूज गया था। सी हैड टू इनर्वस ब्लैक आइज, उसकी जो दो आँखें थी वो भी सूजी हुई थी। एंड नाउ सी शोड अप अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अपनी बाजू पर उसने गहरी चोट भी मुझे दिखाई। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने उससे पूछा कि आपने अपने इस चोट के लगने का पहले क्यों नहीं बताया, तो वो कही कि आई डिडेंट वांट टू वरी यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि मैं आपको तब परेशान नहीं करना चाहती थी कि जब आप हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की बात है। द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर रेस्ट इन रोटेशन। कह रहा है कि बारी बारी से जो हम लोगों ने पंपिंग किया था, उस पंपिंग को करते करते पानी का लेवल जो इतना डाउन हो चुका था कि अब हम लोग सभी लोग 2 घंटे आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। अब कह रहा है कि कहीं न कहीं से एक लीकेज था वाटर लाइन में, जो बहुत तेज़ी से रिसाव हो रहा था। ऑन चेकिंग, जब उसे चेक किया गया, जांचा गया, तो आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट मैन रिप फ्रेम्स वेयर स्मैश डाउन टू द कील, कि मैंने देखा कि नाव का जो कैंची नुमा जो ढांचा होता है, उसमें की जो कील होती है वह गिर चुकी थी। इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड ह्यूल एक्सेप्ट अ फ्यू कबोर्ड पार्टीशन। कह रहा है कि वास्तव में जो दाईं ओर का पूरा भाग जो होता है, अलमारियों की, खानों के और किसी चीज़ पर वह नहीं टिका हुआ था। यानी कि जो कील थी, जो कील उसको पकड़ करके रखी रहती है, वो चीज़ थी, दूसरा कोई उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था कि जिससे वह रोका रहे। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। जब लहर से टकराने के बाद हम 15 घंटे तक अपने आप को बचाए रखे। बट वेव वॉकर कुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो उसका वेव वॉकर था, वो जो है इतना सुरक्षित नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच जाए। आई चेक्ड आवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड डैट। मैंने अपने चार्ट की खोजबीन की और उसके बाद से मैंने गणना किया या अनुमान लगाया कि कैलकुलेटेड डैट देयर वेयर 2 स्मॉल इसलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कि पूरब में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम, जो उनमें से एक था आइल एम्स्टर्डम। एक का नाम था कि आइल एम्स्टर्डम, जो फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। क्या था? वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स
इन द वेस्ट ओशन। पीन पिक्स एक ऐसा होता है, पीन का मतलब होता है खूब नुकीला चीज़, और यानी कि चारों तरफ से समुद्र है, उसमें छोटा सा एक टापू बन जाए और 10, 20, 50 लोगों के रहने के लिए वो स्थान बन जाए, वो पीन पिक्स ओशन था। कि कह रहा है किसी न किसी तरह से मुझे वहाँ पहुँचना है। बट अनलेस द विंड एंड सी एबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। कह रहा है परंतु सागर के शांत होने तक हम अपने पाल को नहीं खोल सकते थे। जब तक समुद्र में जो लहरें थी वो शांत नहीं हो जाती तब तक हम अपने पाल को नहीं खोल सकते थे। आवर चांस कुड बी स्लिम इंडीड। वे कह रहे हैं कि आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड। अब हम लोगों के बचने की आशा बहुत कम थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सुलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और जो हमारा सहायक इंजन था वो जो है समुद्र की बड़ी लहर ने उसको बिल्कुल बेकार कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 4 जनवरी की बात है, 36 घंटा कंटिन्यू जो है पंपिंग करने के बाद वी रिच्ड लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब हम जो है बहुत कम पानी बचा हुआ है उस नाव में। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमको इतना ही था कि जो पानी आ रहा था रिस करके उसी को बस बचाए रखना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। अब हम मास्ट जो मस्तूल होता है उस पर पाल नहीं लगा सकते थे और कुछ नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द ह्यूल पाल। कह रहा है कि सात समझ का जो हम उस पर लगाते, पाल वगैरह लगाते, तो उस पर हवाओं का इतना जोर पड़ता कि वह जो उसके पेटे थे वो क्षतिग्रस्त होकर के और टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। सो वी होइस्टेड द स्ट्रोमजी एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू इसलैंड वेयर। इसलिए हमने क्या किया कि तूफानी जो तिकोना जो पाल था उसको फहराया और इस दिशा में किया कि जिधर से हमारा विचार था कि हाँ वो दो टापू हैं। मेरी फाउंड सम कॉर्नर बीफ एंड क्रैकर बिस्कुट। और मेरी जो इसी बीच में कुछ नमकीन क्रैकर्स थे, बीफ जो गौमांस था तथा करारे बिस्कुट को लेकर के आई, एंड क्रैकर बिस्कुट। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और 2 दिनों में हमने पहली बार भोजन किया। बट आवर एपिटाइट वॉज शॉर्ट लिव। लेकिन हम लोगों की जो भूख थी, भूख से बहुत अधिक देर तक विराम नहीं मिला। एट 4 PM, शाम के लगभग में 4 बजे, ब्लैक क्लाउड बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। और हमारे पीछे जो है बादलों का एक पूरा बिल्डिंग जो है बनना शुरू हो गया। द विंड वॉज बैक टू 40 knots। और घंटे भर में फिर जो है कौन से बैक 40 knots एंड सी वी आर गेटिंग हायर। और जो समुद्र मिल से की जो चाल थी वो जो है उससे ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। और पूरी रात डिटेरियोरेट का मतलब होता है ख़राब होना, यानी कि पूरी रात जो है मौसम ख़राब रहा। एंड बाय डाउन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी की सुबह आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट। और हमारी जो स्थिति थी वह पुनः जो है निराशाजनक हो गई। व्हेन आई वेंट इन टू कंफर्ट टू चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड डैडी वी आर गोइंग टू डाई। जब मैं जहाँ बच्चे थे वहाँ मैं जब लेखक पहुँच रहा है तो वहाँ पर जाते समय उनका लड़का जो है उनसे पूछ रहा है क्या कि डैडी क्या अब हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम डैट वी कुडंट मेक इट। मैंने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हम बचने में सफल हो जाएंगे। बट डैडी वी वेंट। लेकिन लड़का जो है इनके जवाब को सुनता इससे पहले ही वो बोलना शुरू कर दिया, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कह रहा है कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब एक साथ मरें। यू एंड मम इज यू एंड आई, कि डैडी आप, मम्मी जो शिव बहन है और ये लड़का जो है। वी कुडंट फाइंड नो वर्ड विथ विच टू रिस्पॉन्ड। अब कह रहा है कि जवाब देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था।
बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैबिन्स डिटरमाइंड टू फाइट द सी। और जो है मैं समुद्र से मुकाबला करने के लिए निश्चय कर चुका था और उसके कमरे को मैं छोड़ दिया है, बच्चों के केबिन से। सी विथ एवरीथिंग आई हैड, जो भी इसके पास था उसी से यह समुद्र से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और जो दाईं ओर जो कमज़ोर क्षतिग्रस्त जो जिम था जिससे लहरें आ रही थी, आई डिसाइडेड टू हैव विथ द अनडैमेज पोर्ट फ्यूल फेसिंग द कमिंग वेव्स। और वहाँ से कह रहा है कि जिस ओर से लहरें आ रही थी उसको बांधने का फैसला किया कि जिधर से पानी आ रही है हम उसको बांध दें। यूजिंग एंड इम्प्रोविज्ड सी एंकर टू हैवी नायलॉन रोप एंड टू 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन्स। और ये कह रहा है कि नायलॉन की रस्सियों से एवं 22 लीटर मिट्टी के जो तेल थे, तो प्लास्टिक ढोल जो होता है काम चलाऊँ, उससे क्या किया कि बांधने का प्रयोग किया कि 22 लीटर का गैलन था, अगर बांध दे रहे हैं किसी चीज़ को और गैलन से बांध करके अगर झुला देंगे तो जिधर वेट बना रहेगा वो उसको पकड़ा रहेगा। डैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मैं लेखक और उसकी पत्नी दोनों जो है बाहों में बाह डाल करके बैठे हुए हैं। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जो कि प्लैंक्स जो होते हैं, तख्ते जो होते हैं, जो ये पेटा जो नीचे का भाग होता है, ये जो टूटा हुआ था जिससे पानी जा रहा था, वो क्या कर रहे थे, कर रहे हैं कि वी बोथ लेफ्ट द एंड वाज वेरी नियर। अब ये सोच रहे थे कि हम लोगों की जो मौत है अब बिल्कुल नज़दीक है। बट वेव वाकर रोड आउट द स्ट्रोम, फिर जो है जो वेव वाकर था तूफान से निकलने में वह सफल रहा। स्ट्रोम बाय द मॉर्निंग ऑन जनवरी 6, 6 जनवरी की बात है, वहाँ से अब उस तूफान से इसका नाव जो है निकल चुका है। विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटांट। सेक्सटांट एक होता है जो पवनों की चाल जो कर सकते हैं, पवन की चाल कितने स्पीड से, सेक्सटांट जो होता है जिसको कितने स्पीड से हवाएं चल रही है, वो जो जानने की कोशिश किया उस पर से। सेक्सटांट बैक इन द चार्ट रूम, आई वर्क ऑन विंड स्पीड चेंज ऑफ कोर्स, ये जो है धाराओं की गणना किए और इससे स्थिति का पता चल सके। ड्रिफ्ट एंड करेंट इन द एफोर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और बिल्कुल यह अपनी सही स्थिति का पता लगा लिए, द बेस्ट, जितना बेहतर हो सकता था उतना पता लगाए। आई कुड डिटरमाइन वाज डेट वी वर समवेयर इन 150 लाख किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर एट 65 किलोमीटर्स वाइड इज लैंड। ये कह रहा है कि हमने पता लगा लिया कि जो 1,50,000 किलोमीटर के सागर में हम कहाँ पर हैं, और जहाँ पर हैं वहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर जो हमारा इजलैंड है हम उसको ढूंढ लें। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, तो स्यू जो है दर्द से कराते हुए मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन, और जो उसके लेफ्ट साइड का जो था जिस पर चोट लगी हुई थी बहुत सूज चुका था। हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लीट, और उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें सूजने के कारण आंखें जो है छोटी हो चुकी थी, एक छिद्र बन गई थी कि हाँ कहीं न कहीं कुछ दिखाई दे रहा है। सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया हुआ था। ऑन द फ्रंट जो कार्ड दिया उसके सामने, सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड, वह जो है एक चीज़ बनाई हुई थी, व्यंगित जो कहते हैं, कैरिकॉट जो होते हैं कि व्यंग वाले चित्र, वो बनाया था जिसमें शब्द लिखा था कि क्या लिखा था कि हियर आर सम फनी पीपल, कि यहाँ कुछ मजाकिया किस्म के लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, तो जो वो कार्टून बनाई हुई थी क्या उससे वे लोग हंस दिए। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, जितना हो सका ये लेखक जो है हंसा। इनसाइड वाज अ मैसेज, अंदर एक संदेश था, ओ हाउ आई लव यू बोथ,
कि मैं कितना आप दोनों से प्यार करता हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यह कार्ड जो है एक आपको थैंक यू कहने के लिए था, और चलिए अब अपना बेहतर करते हैं। समहाउ वी हैड टू मेक इट, किसी न किसी तरह हमें इसमें क्या करना है, सफल होना है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, फिर जो है अपनी गणना की वह बार बार जांच किए। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। हमने ये देखा कि इसका जो मेन जो कंपास था वो कहीं गुम हो चुकी थी, और आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, एक जो फालतू चीज़ जो कंपास रखी हुई थी उसी को यह प्रयोग कर रहा है, जो क्या करता था, चुंबकीय परिवर्तनों के लिए ठीक नहीं कर सकता था, मैग्नेटिक वेरिएशन। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, और मैंने इसके लिए एक गुंजाइश रखी कि दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। ये कह रहा है कि मैंने एक गुंजाइश रखी थी कि हिंद महासागर के इस भाग में बहने वाली जो पश्चिमी हवाएं हैं का असर का आकलन कर सके, अनुमान लगा सके कि कितनी तेज ये पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। अबाउट 2 PM, 2 बजे के लगभग। आई वेंट ऑन डेस्क एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ऑफ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। फिर मैं डेस्क पर गया और लैरी को 180 डिग्री में के रास्ते पर नाव को चलाने के लिए मैं आदेश दिया। इफ़ वी आर लकी, कह रहा है कि भरोसे के साथ ये कह रहे हैं कि ये यदि हम भाग्यशाली हैं। आई टोल्ड हिम विच अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, ये जो कह रहा है वो बात कह रहा है जो इनको महसूस नहीं हो पा रही थी, जिसका अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। इस चीज़ को अब कह रहा है कि आई कुड एक्सेप्ट टू सी द इजलैंड एट अबाउट 5 PM, कि लगभग में 5 बजे तक हमको उस द्वीप पर पहुँचने की उम्मीद है। देन विद अ हैवी हार्ट, फिर जो है उदास मन से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे जा गया। क्लाइंब ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली, मैं अपने उस बंक जो सोने का स्थान था उस पर चढ़ गया, और अमेजिंगली हैरानी से डोज्ड ऑफ, चूँकि बहुत कई रातों से जगे हुए थे और जगने के बाद से बहुत वर्क भी किए हुए थे, इसलिए थोड़ा झपकी आ रही है। When I woke it was 6 PM, और जब मैं जगा तो 6 बज गए थे। एंड ग्रोविंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द इजलैंड, और तब मुझे पता चल गया कि मैंने अपना जो इजलैंड था वो बिल्कुल खो दिया है।